हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरल टॉक्स। तो आज मैं आ गई हूँ अपना इयरिंग कलेक्शन लेके कि मेरे पास किस किस वेराइटी की इयरिंग्स हैं। प्लस मैं इयरिंग स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। लेकिन इसके पहले आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। So without further delay, let's jump into the video. So जो मेरी फर्स्ट इयरिंग है वो ये है। इसे मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। एग्जैक्टली प्राइस तो मुझे याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले का परचेज है। आई थिंक 2 साल हो गए इसको। एंड इसका इधर ऐसा है। सेकेंड इयरिंग ये है। इसे मैंने धर्मतल्ला से खरीदा है। ये 100 का है। मैं पहन के दिखाती हूँ। एंड थर्ड इयरिंग ये है। इसे भी मैंने धर्मतल्ला से लिया है और ये 30 रुपीज का है, मात्र 30 रुपीज। इसको भी मैं पहन के दिखाती हूँ। ये फोर्थ इयरिंग है। ये गोल्डन बाली में झुमका वाला स्टाइल है। इसको मैंने 100 में बड़ा बाजार से लिया था। जो लोग कोलकाता से हैं उन लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बड़ा बाजार धर्मतल्ला कहाँ है। जो लोग आउट ऑफ कोलकाता है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये यहीं का मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है। ये भी इंडियन के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। नेक्स्ट इयरिंग ये है। ये रेड कलर में है। इसको मैंने शायद लोकल मार्केट मतलब इधर ही बड़ा बाजार से 30 रुपीज में लिया था। यस, इसे हम इंडियन वेस्टर्न किसी के साथ पहन सकते हैं। ये दोनों के साथ अच्छे से जाएगा। इसमें ब्लैक कलर भी मेरे पास था तो वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। ये टेसल इयरिंग है। अब नेक्स्ट ये है। ये थोड़ा हैवी है। ये इंडियन के साथ जाएगा। लहंगा, साड़ी या फिर सूट या फिर किसी के साथ भी अच्छे से जाएगा। मोस्टली मेरे पास इंडियन इयरिंग्स ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल या फिर जो वेस्टर्न के साथ पहने जा सके। इंडियन मेरे पास इयरिंग ज्यादा है। ये है नेक्स्ट। कि सबको मैं ऐसे प्लास्टिक में जो देते हैं मैं उसको ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि इयरिंग्स में बहुत जल्दी जिसको कहते हैं रस्ट पकड़ लेता है, जंग जिसको कहते हैं वो पकड़ लेता है, तो उससे इयरिंग बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो मैं ऐसे ही प्लास्टिक में करके स्टोर। मैं दिखाऊंगी कि मैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखती हूँ, वो थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं सारा इयरिंग्स दिखा दूँ फिर मैं स्टोरेज दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये है। इसको भी मैंने बड़ा बाजार से 30 रुपीज में लिया है। नेक्स्ट इयरिंग ये है। ये छोटी स्टड, एक्चुअली ये लॉकेट का सेट है लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है और छोटा है तो उतना हैवी भी नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ पहना हुआ है या फिर ऐसे कुछ, या फिर ऐसे ही कहीं हल्का फुल्का किसी कहीं जाना है घूमने वूमने के लिए तो उसके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट इयरिंग ये है। ये मोर पैटर्न का है और इसको मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। ये भी बहुत पहले लिया। इसका भी प्राइस आई थिंक 50 से कम ही है।
50-70 इतना ही होगा, इससे ज्यादा प्राइस इसका नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स क्लब फैक्ट्री पे तो सभी प्राइस ही बहुत कम होते हैं। मैंने स्टार्टिंग जब क्लब फैक्ट्री लॉन्च हुआ था तभी मैंने लिया था, उसका शिपिंग बहुत ज्यादा था उस टाइम, लेकिन प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बहुत सस्ता था, बहुत ज्यादा सस्ता। अभी तो क्लब फैक्ट्री में भी बहुत कॉस्टली या फिर महंगे आने लग गए हैं, पहले तो बहुत सस्ता आता था स्टार्टिंग में क्लब फैक्ट्री पे, तो उस टाइम मैंने लिया था। ये मोर पैटर्न का है, मोर का नीचे पंख और प्लस मोर है। नेक्स्ट इयररिंग ये है, ये मैंने एक ब्लैक कलर का गाउन लिया था, मैंने ये गाउन पे पहनने के लिए इसको लिया था, मैंने वन टाइम ही पहना, मोस्टली इयररिंग सारे मेरे वन टाइम ही पहने हुए हैं। ये इयररिंग बहुत ही क्लासी लुक देता है, और ये मैंने अपने ही यहाँ पे यहीं से लिया है। आई थिंक ये 80 रुपीज का है। एंड नेक्स्ट इयररिंग ये है, ये झुमकी है प्लस कान के नीचे इसका लटकन टाइप्स है। ये भी मैंने बड़ा बाजार से लिया है, ये भी 150 या 100 के बीच का, ये भी बहुत पहले का है। एंड नेक्स्ट इयररिंग ये है, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में ही धर्मतला से लिया है, ये मुझे आई थिंक 100 का पड़ा था। एंड नेक्स्ट इयररिंग ये है आउल पैटर्न में, ये भी मैंने भी हाल फिलहाल में धर्मतला से लिया है 50 रुपीज में। ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा, अच्छा लगा इसलिए। एंड नेक्स्ट इयररिंग ये है, इस इयररिंग को मैंने अपने करवा चौथ लुक में पहना है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखना ना भूलें। ये भी मैंने बड़ा बाजार से लिया है, 100 का है ये। इयररिंग ये है, ये मोर पैटर्न में झुमकी है, ये मैंने रिसेंटली धर्मतला से लिया है 50 रुपीज का। ये सिंपल था तो मैंने ले लिया कि हल्का सूट वूट पे पहनने के लिए ठीक होगा। एंड नेक्स्ट इयररिंग ये है, इसको दुर्गा पूजा 2020 मैंने लुक जो क्रिएट किया है उसमें पहना है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। ये रिसेंटली धर्मतला से लिया है, ये मुझे 150 का पड़ा है। नेक्स्ट इयररिंग ये है, इसको मैंने बड़ा बाजार से लिया है, ये मुझे 150 का पड़ा है। एंड लास्ट इयररिंग ये है, इसको भी मैंने रिसेंटली ये भी धर्मतला से परचेज किया है, ये भी मुझे 150 का पड़ा है। ये था मेरा इयररिंग कलेक्शन।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इयररिंग को स्टोर कैसे करके रखती हूँ। फर्स्ट थिंग, जब मैं इयररिंग खरीदती हूँ, जो इयररिंग का पैकेट होता है इयररिंग के साथ, मैं कभी उस पैकेट को नहीं फेंकती हूँ। मैं उसी में इयररिंग को अपना करके हमेशा जब मैं पहनती हूँ फिर मैं उसको निकाल के उसी में रख देती हूँ। एंड प्लस मैं ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स होते हैं उसमें स्टोर करके रखती हूँ। ऐसे जो कंपार्टमेंट वाले बॉक्स होते हैं उसमें रखना प्लस निकालना बहुत आसान होता है। एंड प्लस इस टाइप के जो सोन पापड़ी के बॉक्सेस होते हैं जो हमारे घर में हम सबके घर में आते हैं, प्लस हम उन्हें खा के यूज करके फेंक देते हैं। चाहे तो उसमें कोई भी ज्वेलरी प्लस इयररिंग स्टोर करके रख सकती है। जैसे इस पे मैंने अपने जितनी भी झुमकीज वगैरह है वो सब स्टोर करके रखा हुआ है। ये सोन पापड़ी का डब्बा है। एंड प्लस एक डब्बा है मेरे पास, ये मेरे बाबू का, इसमें एक प्लास्टिक जो बेड के नीचे रखते हैं वो था, तो उसको मैंने एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टोर कर लिया है। ऐसे ही मैंने अपनी जितनी भी सारी इयररिंग्स है मैंने उसको ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।